सो हे एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 10। इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच केस। अब हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों में x y और xy हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला वाला है ना, ये सभी हमारे पास क्या है, रोम्बस है। रोम्बस की सारी साइड आपस में क्या होती, इक्वल होती है। ये बात हमेशा याद रखना, रोम्बस की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये चीज़ हेल्प करेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलो सबसे पहले पहले वाले पार्ट में आते हैं। पहले वाला फिगर हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पर हमें गिवन है क्या, ये वाला एंगल, और ये एंगल हमारे पास कितना है, ये एंगल गिवन है हमारे पास 110, और हमें फाइंड करना है एक्स और यहाँ पर है वाई। हमें ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स है ना, और हमें पता है कि ये रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइड आपस में इक्वल है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है। ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड, ये चारों साइड आपस में इक्वल है। अगर हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ओके, तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला है और इसके अपोजिट ये वाला है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एक्स है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो चलो इसे करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट, और यहाँ पर जो पहला है तो इसमें बोलेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC की, ओके। अब ABC में जो हमारा ट्रायंगल है उसकी जो ए साइड है AB, और जो दूसरी साइड है उसका नाम है BC, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये है रोम्बस की साइड, समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं एंगल की बात करते हैं। तो हमारे पास जो एंगल है BAC, और जो दूसरा एंगल है हमारे पास कौन सा है, BCA या बोलो या फिर ACB बोलो, एक ही बात है। वो दोनों एक्स हैं। एक्स क्यों है, क्योंकि भैया जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके एंगल, अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर हो गया। अब देखो अपोजिट साइड भी हमारे इक्वल है तो हमारे एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब हमें ये पता है कि जो हमारा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल हमारा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब इसके जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल है। एक एंगल कौन सा है, एक एंगल है हमारे पास B, दूसरा है हमारे पास BAC मतलब ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल है हमारे पास BCA मतलब ये वाला एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल B प्लस हमने लिख दिया एंगल BAC, और यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस एंगल कर दिया BCA, इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के। अब देखो एंगल B 110 है, गिवन है, लिख दिया। अब BCA और BCA मतलब ये दोनों एंगल हमारे क्या है, ये x है। तो यहाँ पे लिखा x प्लस कर दिया x, इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2x हो गया। अब 110 हमारा प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस का होगा, तो 180 होगा, माइनस होगा 110, इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर कितना, 70। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 70 डिवाइड में 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35। तो यहाँ पर जो x है वो आ गया 35, ठीक है। तो x हमने फाइंड कर लिया ये। अब हमारे पास बच रहा है ये y। तो y हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है आपस में क्या इक्वल है, पैरेलल है। मतलब अगर ये दोनों हमारी पैरेलल है तो जो हमारी AC जा रही है, ये AC ये हमारी क्या हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो जितना हमारा ये होगा उतना ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है। समझो, देखो यहाँ पर हमने x फाइंड कर दिया 35, ये भी x 35 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 35। अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हैं, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इस वजह से ये 35 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 35, ओके। तो हम लोग आते हैं इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारे पास AB है, ठीक है, यहाँ पर x हमारा आ गया था, कितना आ गया था 35। अब देखो जो हमारा AB है वो पैरेलल है किससे, CD के। यहाँ पर CD लिखो या फिर DC लिखो। अब देखो जो AC है वो AC हमारा क्या है, AC ये हमारे ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये AC ट्रांसवर्सल है, तो AC इज अ ट्रांसवर्सल।
क्लियर है। तो ए सी हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। अब जो हमारे पास एंगल है बी ए सी, अब देखो ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये कितना है हमारे पास, ये है हमारा एक्स, ठीक है। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो एंगल हमारे पास है डी सी ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। बी ए सी हमारे पास कितना है, ये है 35, और डी सी ए हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास वाई। तो वाई हमारे पास कितना आ गया 35, तो वाई भी 35 आ गया इसका, और यहाँ पर जो एक्स था वो भी आ गया 35। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब इसी में हम लोग सेकेंड में आ जाते हैं। तो देखो सेकेंड में हमारे पास क्या है, ये जो फिगर है इसमें भी हमें एक्स निकालना है और वाई निकालना है। ये देखो रोम्बस है, और रोम्बस की साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखो इसके बीच में क्या जा रहा है, ये क्या जा रहा है, डायगोनल जा रहा है। तब जब भी डायगोनल जाता है, ठीक है, और उसमें जो एंगल बनता है तो वो होता है 90 डिग्री का। तो ये सारे एंगल हमारे क्या हैं, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो 90 डिग्री का ये एंगल हो गया, 40 का ये हो गया, तो एक्स निकालना कितना ईजी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इसमें हम लोग लगा देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स। तो आते हैं इसी के सेकेंड में। तो देखो भैया जो सेकेंड है इसका, तो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड, और इसका सेकंड में हम लोग लिखेंगे जो एंगल है हमारे पास कौन सा, ये वाला ए ओ बी। यहाँ लिख दिया ए ओ, ये हो गया बी, ए ओ बी इक्वल्स टू 90। अब 90 क्यों है, रीजन भी देना पड़ेगा, तो दे दो यहाँ पर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्लियर है। तो जो हमारे रोम्बस होता है ना, उसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो वो बना देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखो हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल की, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में ट्रायंगल की बात करेंगे, और ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि इन तीनों का जो एंगल है ना, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम लिखेंगे एंगल हमारे पास है ए ओ बी प्लस एंगल हमारे पास ओ ए बी प्लस जो हमारे पास एंगल है ओ बी ए, वो एंगल है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब ए ओ बी 90 है, यहाँ पर लिख दिया 90। अब यहाँ पर ओ ए बी है वो है 40, तो यहाँ पर कर दिया 40। अब प्लस एंगल हो गया ओ बी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180। ये कितना है, ये है एक्स। देखो 40 और 90 30 हो जाएगा, ठीक है, 130 प्लस का होगा और यहाँ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 50। ओके। अब देखो यहाँ पर ओ बी ए है, ओ बी ए, ये हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स। तो एक्स हमें कितना मिल गया, ये मिल गया 50। एक्स कितना मिल गया, एक्स मिल गया हमें 50। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है वाई, है ना। तो वाई इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसे समझो। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर ये जो रोम्बस है, इसकी जो साइड है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ना, इस साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये 50 है, तो हमारा ये भी हो जाएगा 50, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, देखो ए बी जो साइड है वो बराबर है किसके, बी सी के, और जो बी सी साइड बराबर है सी डी की, और डी सी डी बराबर है डी ए के। मतलब ये चारों आपस में बराबर साइड है। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो ए बी साइड है वो बराबर हो जाएगी डी ए साइड के, ठीक है। जब भैया ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो इनके जो एंगल होंगे ना, देखो ये ट्रायंगल है, ओके। अब ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारे पास एंगल बन रहा है कौन सा, ए डी बी, तो लिखा ए डी बी इक्वल्स टू जो दूसरा एंगल हमारे पास ए बी डी, यहाँ पे लिख दिया ए बी डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो ये है एंगल ए डी बी। ए डी बी कहाँ है, ये ए है, ये डी है, ये बी है, ये वाई है, और ये हमारे पास एक्स है जो 50 है, तो हमने लिख दिया वाई इक्वल्स टू ए बी डी, है ना। ये हमारे पास कितना है अभी, ये एक्स है, कितना आया था हमारे पास 50, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 50 बस। तो ये हमने फाइंड कर लिया इसी के सेकेंड पार्ट का आंसर।
तो x भी 50 आ गया, y भी हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। अब करेंगे इसी का तीसरा। देखो तीसरे में भी हमें क्या करना है, x और y ही फाइंड करना है, मगर इसका जो x है वो कहाँ पर है, ये है, y हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास पूरा एंगल ए गिवन है, क्या गिवन है, एंगल ए गिवन है। तो जो एंगल ए है वो पूरा कितना है 62 डिग्री है। अब इसकी हेल्प से हम लोग एंगल y निकालेंगे, ठीक है, सॉरी x निकालेंगे सबसे पहले। तो x कैसे निकालेंगे ये समझो। ये जो a है वो अपोजिट एंगल है किसका, एंगल c का। तो ये पूरा फिगर जो है वो है रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है, जो साइड होती है वो तो आपस में इक्वल होती हैं, और साथ में अभी जो हमने बताया कि इसके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी। तो इसका मतलब ये हो रहा है ये पूरा एंगल भी हो जाएगा 62 डिग्री का, मगर हमें तो चाहिए सिर्फ ये वाला आधा। तो देखो ये हमारा क्या है, ये पूरा एंगल है। अब यहाँ से एक बाइसेक्टर जा रहा है, बाइसेक्टर क्या करता है कि एंगल को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है, जितना ये हिस्सा होता है उतना ये भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो 62 बाई हम लोग 2 कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। चलो इसे कैसे करेंगे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आते हैं। देखो यहाँ पर जो एंगल हमारे पास कौन सा है, ए। तो यहाँ लिखा एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी के। क्यों होगा इक्वल, इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो रीजन में लिख दो अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है, एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल ए हमारे पास 62 है, तो भाई साहब एंगल सी भी हो जाएगा हमारे पास 62। एंगल सी कितना आ गया, 62 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके आगे देखो यहाँ पर जब ये 62 हो गया, हमें चाहिए ये आधा पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे जो ए सी है, ए सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है किसको, एंगल सी को भी कर रहा है और ए को भी कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ए सी ने बाइसेक्ट कर दिया एंगल ए को और एंगल सी को। तो जब बाइसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा आधा इक्वली पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो x है इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी बाई 2। समझे कैसे, यहाँ पर देखो ये पूरा हमारा क्या है, एंगल सी है, हमें चाहिए x। तो हम लोग क्या करेंगे, इस c को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें x मिल जाएगा। तो यहाँ पर c है 62, डिवाइड कर दिया हमने 2, तो मिल गया यहाँ पर 31। तो x आ गया हमारे पास 31, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का x पार्ट। अब हमें इसमें क्या चाहिए, y भी चाहिए, y, ये y है। तो देखो अगर ये हमारे पास 31 है तो ये वाला पार्ट भी 31 होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वली हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो रोम्बस होता है और रोम्बस में जो उसके बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट होते हैं, तो वो बना देते हैं 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया 31, ये हो गया 90, ये हम लोग इजीली निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर लिख दिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे ये वाला, ये होगा COB वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल COB। समझ रहे हो इतनी बात। यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, बताया था ये 62 हो गया, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, 62 का हाफ 31, तो 31 ये पार्ट हो गया, 31 ये हो गया, मतलब ये 31 हो गया एंगल और ये वाला हो गया। अब हम लोग बात करें इस वाले ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में हमें पता है कि ये जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। रीज़न ये हो जाएगा कि जो हमारा एंगल होता है, मतलब कि जो हमारे बाइसेक्टर होते हैं रोम्बस के, वो आपस में बाइसेक्ट होते तो वो बना देते हैं 90 डिग्री का एंगल, इस वजह से ये 90 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तीनों एंगल इसके ले लेते हैं। तो पहला जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, BOC है, ठीक है। अब जो दूसरा इसका एंगल है, दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, BCO है, तो यहाँ लिख दिया B, ये C हो गया, ये हो गया। अब जो तीसरा एंगल है वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा, हमने ले लिया है O, ये ले लिया है C, ये बचा B, तो CBO ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C, ये BO। अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि भैया ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये रूल होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो BOC हमारा हो गया 90, क्लियर है। और BCO हमारे पास हो गया 31, तो यहाँ पर कर दिया 31। और ये भाई साहब हो गया हमारे पास क्या, CBO हो गया y लिखा इक्वल्स टू 180। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 121। तो 180 माइनस 121
माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 59। तो y आ गया हमारे पास 59 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना।